गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू वासिटी इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 4 लेकर के आया हूं। तो और इससे पहले मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करा दिया है, जिसमें मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब को पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। और आज हम बाकी के बचे हुए पार्ट्स इस वीडियो में कवर कर लेंगे और इसी के साथ हमारी पार्ट ऑफ स्पीच की जो सीरीज़ थी, जो पार्ट्स में ये चल रहे थे, वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद इस वीडियो के बाद पार्ट ऑफ स्पीच की आप लोगों के लिए एक्सरसाइज की वीडियो आएगी। तो उस एक्सरसाइज को आप ज़रूर करना, जिससे कि आप पता लगा सकें कि आप लोगों ने कितना सीखा। अगर आप नहीं कर पाएँ तो दोबारा से इन वीडियोस को देखना और फिर एक बार एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच की जो बाकी के पार्ट्स हैं उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो है प्रपोजिशन। ठीक है, तो प्रपोजिशन क्या होता है? हिंदी में से बोलते हैं संबंध सूचक, यानी कि नाम से पता चलता है कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या बताता है? संबंध बताता है। फिर भी हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि प्रपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और पहले आकर के वो किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से उसका रिलेशन यानी उसका संबंध बताते हैं। अब कैसे यूज होते हैं इसके लिए पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा है मैंने, प्री प्लस पोजिशन। तो प्री प्लस पोजिशन, प्री का मतलब क्या होता है? इस प्री का मतलब होता है पहले। क्या होता है? पहले। तो ये जो है, ये प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो ये क्या करता है कि ये किसी नाउन से पहले अपना स्थान ले लेता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्रेपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैंने वर्ड्स दे रखे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि इन, एट, ऑन, विद, इनटू, अपॉन, आफ्टर, बिफोर, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड ये हमारे क्या है? प्रपोजिशन है। इसके अलावा भी काफ़ी वर्ड्स होते हैं, बट मैंने यहाँ पर कुछ जो है थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। अब मैं एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ यहाँ पर, तो एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो एग्जांपल में क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो रवि प्ले चेस विद अमन। तो यहाँ पर जो ब्लू येलो वर्ड है, यहाँ येलो वर्ड विद है और यहाँ विद एक प्रपोजिशन है। क्या है यहाँ पर? विद एक प्रपोजिशन है और जो है ये एक प्रपोजिशन है। ठीक है, जो कि रवि का, जो कि क्या कर रही है? रवि का अमन के साथ रिलेशन बता रही है कि रवि जो है खेलता है, चेस खेलता है और किसके साथ खेलता है? अमन के साथ। तो यहाँ पर ये क्या कर रही है? रवि के साथ, रवि का अमन के साथ जो है एक रिलेशन बता रही है। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल और देख सकते हैं आप लोग। तो ही लव्ड एट मी, कोई व्यक्ति था तो उसने कहा कि वह मुझ पर हंसा। तो एट, यहाँ पर रेड वर्ड में जो एट है वो एक प्रपोजिशन है और जो है ही और मी के बीच में क्या बता रही है? ये एक रिलेशन बता रही है। ओके गाइस, नेक्स्ट वन, यहाँ पर कुछ मैं इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बता रहा हूँ, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को आप लोग देख लें। प्रपोजिशन, देखिए प्रपोजिशन, ये जो प्रपोजिशन है इसके बाद कोई वर्ड आता है तो वो वर्ड या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, और नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। यानी कि प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ऑब्जेक्ट यानी कि कभी भी कोई प्रपोजिशन हो और उसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन वो हमेशा क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स पुट किए हुए हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, एन ओल्ड मैन विद हिज डॉटर्स वॉज अ फार्मर। तो यहाँ आप लोग देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है जो अपनी पुत्रियों के साथ, किनके साथ? अपनी पुत्रियों के साथ है। ठीक है, अपनी पुत्रियों के साथ है। तो पहला नंबर तो इस विद ने क्या किया? इस विद ने
जो है ओल्ड मैन का डॉटर के संग जो है एक रिलेशन बताया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने यहाँ पर ये जो वॉज दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो वॉज है यहाँ पर हम डॉटर के हिसाब से लगाना चाहिए। कुछ बच्चों का सोचना ये होता है कि या तो डॉटर सब्जेक्ट है तो डॉटर के हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर। बट मैंने क्या बताया है कि विद के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब जब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कभी भी अपने साथ वर्ब नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं, वर्ब नहीं लेते हैं। तो जब वर्ब नहीं लेते हैं तो इसका सही सब्जेक्ट क्या हो गया, इसका सही सब्जेक्ट हो गया ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आएगी। तो इससे आप लोगों को ये पता चलता है कि यहाँ विद एक प्रपोजिशन है और हिज डॉटर इस विद का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ जो हिज डॉटर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट किसका होता है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक सब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का। तो जब भी कभी आपको कोई वर्ड प्रपोजिशन दिखती है और उसके बाद कोई वर्ड दिखता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, और वो ऑब्जेक्ट किसका होगा, उसी प्रपोजिशन का। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं। मैनी स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, मैनी स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर सक्सेसफुल। जो अब वो कह रहा है कि मैनी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, तो यहाँ पर ये जो ऑफ है ये एक प्रपोजिशन है। अब मैंने बता दिया कि प्रपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड क्या होगा, प्रपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड एक ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कभी भी अपने साथ वर्ब नहीं लेता। तो यानी कि मैनी स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया और उसके अनुसार ये आर जो है बिल्कुल एकदम राइट वर्ब है। तो बहुत से बच्चे यहाँ पर इसीलिए कंफ्यूज होते हैं कि एग्जाम्स में क्या होता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन प्रपोजिशन से अटैच करके लगा दिए जाते हैं, तो उसमें और फिर उसके अनुसार वर्ब को कंडक्ट किया जाता है, तो वहाँ कन्फ्यूजन रहती है। मैं भी आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा एक्सरसाइज में। तो यहाँ ऑफ एक प्रपोजिशन है और दिस स्कूल इसका ऑब्जेक्ट है। क्या इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद आता है हमारा कंजक्शन। ठीक है, तो कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन का मतलब होता है कंजक्ट करना, यानी कि किसी चीज को ऐड करना, जोड़ना। क्या करना, जोड़ना। तो जो वर्ड किसी चीज को या किसी सेंटेंस को, यानी किसी वर्ड सेंटेंस को जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंस। मतलब कंजक्शन क्या होती हैं, कंजक्शन वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ड्स को जोड़ रहे हैं। वर्ड्स कितने, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को एंड सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, एंड है, बट है, सो है, बिकॉज है, यट, स्टिल, एटसेट्रा। ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कंजक्शन होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं हम। रवि एंड मोहन आर सैड। रवि और मोहन क्या है, दुखी है। तो यहाँ पर जो एंड वर्ड है वो रवि और मोहन को जोड़ रहा है, और जो चीज जोड़ती है उसे क्या कहते हैं हम, कंजक्शन। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं। राधा इज गुड बट हर सिस्टर इज बैड। तो यहाँ पर क्या है, ये वट जो है वो एक राधा इज गुड सेंटेंस को जोड़ रहा है और एक हर सिस्टर इज बैड को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर अभी इससे पहले दो वर्ड्स जोड़े थे उसने, अब इसमें यहाँ पर दो सेंटेंस जोड़ रहा है। तो जोड़ने वाला वर्ड वो क्या होता है, हमारा कंजक्शन। तो बट यहाँ पर क्या है, कंजक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अ टीचर, कोई एक टीचर। अब मैंने क्या किया, इसमें दो क्लॉजेज जोड़ दी बीच में, एक तो हु टीचेस अस और एक गाइड्स। यहाँ पर हु छिपा हुआ है और जोड़ने वाला वर्ड कौन सा है, एंड। तो ये जो एंड वर्ड है दो क्लॉजेज को जोड़ रहा है, और जो चीज जोड़ती है उसे क्या कहते हैं हम, कंजक्शन। ठीक है, और इस टीचर का जो वर्ब है वो क्या है, यहाँ पर अ टीचर हु टीचेस अस एंड गाइड अस
इज आ, यहाँ पर सॉरी इज आ ग्रेट है, ठीक है, इज आ, सॉरी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर ये जो है अस के बाद इज है, क्या है, इज। ओके गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, इन द कॉर्नर एट द टॉप, ये सारे हमारे क्या होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि प्रीपोजिशन से लिख करके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा नोट पॉइंट देख लीजिए। तो नोट क्या कह रहा है, कुछ वर्ड कंजक्शन तथा प्रपोजिशन दोनों फॉर्म में काम करते हैं। ये तो कंफ्यूजन होने वाली बात हो गई कि अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये कंजक्शन है कि प्रपोजिशन है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, आई हैव नॉट मेट हिम, ठीक है, आई हैव नॉट मेट हिम, मैं उससे नहीं मिला हूँ। सीन्स, अब सीन्स, यहाँ पे सीन्स क्या हो गया, अब सीन्स जो है यहाँ पे एक सेंटेंस तो आई हैव नॉट मेट हिम और एक सेंटेंस आई हैव बीटन हिम, ये दो सेंटेंस हो गए। और मैंने बताया जब कभी भी दो सेंटेंस, दो वर्ड को कोई चीज़ जोड़ती है तो वो हमारा क्या होता है, यहाँ कंजक्शन। यहाँ सीन्स एक कंजक्शन है जो दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। वो कह रहा है कि आई हैव नॉट मेट हिम सीन्स आई हैव बीटन हिम, जब से, सीन्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जब से। तो जब से मैंने उसे पीटा है, आई हैव नॉट मेट हिम, मैं उससे नहीं मिला हूं। तो दो सेंटेंस हो रहे हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने वाले वर्ड क्या होंगे, कंजक्शन। एक एग्जांपल और दे रखा है मैंने यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं, रोहन हैज बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर रोहन एक सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो सीन्स है वो किसी को जोड़ तो रहा नहीं है। अब जोड़ नहीं रहा है तो इसका मतलब ये किसका काम करेगा, प्रपोजिशन का काम करेगा। ओके गाइस, तो सीन्स यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लीजिए मैंने, डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट, डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मर गया, यानी कि डॉक्टर आ गया उसके बाद पेशेंट मर गया। तो यहाँ पर एक ये सेंटेंस और एक ही सेंटेंस को आफ्टर क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और जोड़ने वाला वर्ड क्या होगा, कंजक्शन होगा। अब इसी सेंटेंस में आप नीचे देख लीजिए, यहाँ भी आफ्टर है, तो यहाँ क्या है, यहाँ आफ्टर जो है वो मदर वॉज रनिंग आफ्टर सन, यानी कि यहाँ मदर जो है दौड़ रही है, पीछा कर रही है किसका, अपने पुत्र का। तो यहाँ माँ का रिलेशन हर सन के साथ बताया जा रहा है, और जो आफ्टर वर्ड है वो इसका रिलेशन बता रहा है। तो रिलेशन बताने वाले वर्ड क्या होते हैं, हमारे प्रपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ आफ्टर एक प्रपोजिशन है जो मदर का सन के साथ रिलेशन बता रही है, ठीक है भैया। नेक्स्ट देख लीजिए, अब यहाँ पर लास्ट जो टॉपिक है वो रह गया इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन का मतलब होता है हिंदी में विस्मय आदि बोधक। अब ये देख लीजिए क्या होते हैं, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शो सडन फीलिंग्स और इमोशन और ह्यूमन बीइंग सॉरी। तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की अचानक से उठने वाले फीलिंग्स या इमोशन को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। यहाँ पर ओह, हुर्रे, ऊप्स, वडा, वेल डन, ये सारे वर्ड जो है क्या है, हमारे इंटरजेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए रखे हैं मैंने, तो आप लोग देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, इन वर्ड के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और लगा रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड, ये चिन्ह लगा रहता है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं भैया, ओ सीज नो मोर, ओ सीज नो मोर, ओ जो वर्ड है ये अलग फीलिंग बता रहा है कि वो अब नहीं रही, मतलब वो मर चुकी है। तो यहाँ पर ओ जो वर्ड है वो क्या है हमारा, ओ जो वर्ड है वो हमारा इंटरजेक्शन है। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो हम कभी जब मैच जीत जाते हैं तो हमारे खुशी का जो ठिकाना नहीं रहता है, तो वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ वर्ड बोलते हैं, वही हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। तो हुर्रे यहाँ पर खुशी को बता रहा है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, हाँ हेलो हाउ आर यू। तो यहाँ पर जो हेलो वर्ड है वो संबोधित कर रहा है, यानी कि एकदम से भाव पैदा कर रहा है, इमोशन पैदा कर रहा है, तो ये वर्ड भी क्या हो गया, हमारा इंटरजेक्शन हो गया। एंड लास्ट वन देख लीजिए, वड़कार, जब हमने कोई कार देखी एक मतलब बहुत ज़्यादा अलग ही तरीके थी, यूनिक थी मतलब, तो वॉट आ जो वर्ड निकला वो हमारा क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा, ठीक है।
तो इसी के साथ ये सारे पार्ट मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के कंप्लीट कर दिए हैं और आई होप मुझे लगता है कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीख चुके होंगे। अब आप लोगों के लिए कभी भी सेंटेंस टेंस वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी भी कुछ भी वर्ड्स आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा वर्ड है तो आप लोग बता सकते हैं। और इसकी एक्सरसाइज आप लोग जरूर अटेम्प्ट करना, फुल एक्सरसाइज करना। मैं इसकी एक्सरसाइज अगली वीडियो में डालने वाला हूँ। और अगर आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। अगर आप लोग वीडियो लाइक नहीं करोगे तो शायद मैं गिव अप कर दूँ। तो यहाँ पर आप लोग जो है इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, तो बाय ऑल।